देखिए, दर्शकों को पता होगा कि चौबे को भाजपा आलाकमान ने दुबे बना दिया है और अब मिथिलेश तिवारी तो खड़े हैं और अश्विनी चौबे नेचुरल है कि वो तो थोड़ा कोप भवन में होंगे, गाल फुलाकर बैठे होंगे। जैसे कि अभी खबर आ रही थी कि शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया भाजपा ने, तो वो अपनी पत्नी के साथ चले गए लालू यादव से मिलने। और जब लगेगा कि मेरा अपना राजनीतिक करियर ख़त्म हो रहा है तो ये लोग दूसरी पीढ़ी को लाते हैं, अपने बेटे को लाते हैं। जैसे जब सीपी ठाकुर की उम्र हो गई तो विवेक ठाकुर सामने आए, आर.के. सिन्हा, ऋतुराज सिन्हा को ला रहे हैं, तो वो बात हो सकती है। ये लोग सन्यासी थोड़े ही हैं, ये लोग तो बिल्कुल पॉलिटिशियन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में। मैं हूं अंजलि सिंह। तो आज हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। तो आज हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो आपको बता दें अश्विनी चौबे का टिकट बक्सर से कट चुका है और इस बार बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काट कर मिथिलेश तिवारी को दे दिया है। तो जैसा कि आपको बता दें, अश्विनी चौबे का टिकट बक्सर से कट चुका है। इस बार बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काट कर मिथिलेश तिवारी को दे दिया। इस पर अमिताभ कुमार दास का क्या कहना है, चलिए पहले हम ये जानते हैं। सर, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि चौबे को भाजपा आलाकमान ने दुबे बना दिया है। मतलब अश्विनी चौबे जो अभी बक्सर के मौजूदा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको पार्टी ने एक तरह से पैदल कर दिया है और उनका टिकट काट कर मिथिलेश तिवारी को दे दिया है, जैसा आपने बताया दर्शकों को। अब मैं बक्सर के बारे में कुछ दर्शकों को बता दूं। एक तो बक्सर का मैं खुद एसपी रह चुका हूं 2005 में, और बक्सर जो है वो एक ब्राह्मण बहुल लोकसभा सीट है, तो वहां से सामान्यतया ब्राह्मण उम्मीदवारों को पार्टियां प्राथमिकता देती हैं। कभी कभी राजपूत उम्मीदवार भी खड़े करती है, लेकिन ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जाती है। और 4 बार वहाँ से लालमुनि चौबे रहे सांसद भाजपा के, 2 बार से अश्विनी चौबे बन रहे थे। इस बार ऐसी चर्चा थी कि अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में, स्थानीय लोगों में कुछ नाराज़गी थी उनको लेके। तो इसलिए अश्विनी चौबे ने अपने बेटे को चाहा कि उसको टिकट मिल जाए, लेकिन बेटे को भी नहीं मिला और अंत में जैसा कि हुआ कि मिथिलेश तिवारी को मिल गया। मिथिलेश तिवारी मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं, वैकुंठपुर के विधायक रह चुके हैं, बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष थे। तो मिथिलेश तिवारी का नाम भी थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि मतलब जैसा कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा आनंद मिश्रा को टिकट देती। आनंद मिश्रा जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर थे, असम मेघालय कैडर के, 2011 बैच के, और ये रहने वाले हैं भोजपुर के। और पिछले कुछ महीनों में ये बक्सर में काफ़ी सक्रिय थे, वहाँ मतलब लोगों से मिलना जुलना, काफ़ी इनकी सक्रियता दिख रही थी ज़मीन पर। और पिछले साल दिसंबर में इन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था भारतीय पुलिस सेवा से। और ऐसी चर्चा थी कि इन्होंने आरएसएस के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, उनसे जाकर आशीर्वाद भी लिया। ये भी चर्चा थी कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने भी पैरवी की है आला कमान से कि आनंद मिश्रा को टिकट दिया जाए। तो आनंद मिश्रा को टिकट नहीं मिलना थोड़ा मुझे लगता है कि चौंकाने वाली खबर थी बक्सर से। और अब मिथिलेश तिवारी तो खड़े हैं और अश्विनी चौबे नेचुरल है कि वो तो थोड़ा कोप भवन में होंगे, गाल फुलाकर बैठे होंगे। जी, तो आपको क्या लगता है, अश्विनी चौबे बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर नहीं? अब ये तो देखिए लाख टके का सवाल है, क्योंकि ये तो नेताओं का चरित्र होता है, ये बड़ा मतलब गिरगिट वाला होता है, रंग बदलने वाला होता है। जिसको टिकट नहीं मिलता है वो तुरंत दूसरी पार्टियों में या दूसरे गठबंधन में तलाशने लगता है जगह। हो सकता है अश्विनी चौबे ने भी कुछ अपने दूत भेजे हों दूसरी पार्टियों में, इंडिया गठबंधन में, कि मुझे नहीं तो कम से कम मेरे बेटे को ही कहीं से एडजस्ट किया जाए। जैसे कि अभी खबर आ रही थी कि शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया भाजपा ने, तो वो अपनी पत्नी के साथ चले गए लालू यादव से मिलने। तो ये लोग तो हाथ पैर मारते ही रहते हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में तो देखिए संभावनाओं का खेल है राजनीति, कब कौन किस पार्टी में चला जाए किसी को नहीं मालूम। जी, तो सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि अश्विनी चौबे ने संन्यास लेने का सोचा है, तो मतलब क्या आपको लगता है इस पे, क्या ये ऐसा हो सकता है? संन्यास क्या लेंगे, अब ये कोई थोड़े कमंडल लेके हिमालय में जाने वाले आदमी हैं। ये लोग सब तो मतलब राजनीति करते हैं ना, और आखिरी दम तक राजनीति करेंगे जब तक बिल्कुल इनको धक्के मार के नहीं राजनीति से निकाल दिया जाए। और जब लगेगा कि मेरा अपना राजनीतिक करियर ख़त्म हो रहा है तो ये लोग दूसरी पीढ़ी को लाते हैं, अपने बेटे को लाते हैं। जैसे जब सीपी ठाकुर की उम्र हो गई तो विवेक ठाकुर सामने आए, तो इसी तरह अश्विनी चौबे भी, उनको लगेगा कि मेरी उम्र बढ़ रही है तो ठीक है मेरी दूसरी पीढ़ी सामने आए, आर.के. सिन्हा, ऋतुराज सिन्हा को ला रहे हैं सामने, तो वो बात हो सकती है। ये लोग सन्यासी थोड़े ही हैं, ये लोग तो बिल्कुल पॉलिटिशियन हैं। जी, ठीक है, तो हम अब बात कर रहे थे अपने पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।